और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 3 मई के बाद पश्चिम विक्षोभ के कारण 2 दिनों की राहत मिलेगी। 6 मई के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। की अगर हम बात करते हैं तो इस साल में टेम्परेचर हमारे जो सांख्यिकी मॉडल्स है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूजुअली साइंटिफिक स्टडी करता है, उसके हिसाब से इस साल जो टेम्परेचर है बिहार स्टेट का वो 30 से 35% इंक्रीज होगा। इन द सेंस कि लास्ट ईयर की तुलना में ये 30 से 35% इंक्रीज होगा। और इसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो इस साल जो लू के स्पेल्स आते हैं, स्पेल्स इन द सेंस कि जैसे अप्रैल, मई और जून मंथ में जो दिन होते हैं आपके लू के, वो जैसे पिछले साल की तुलना में ये 8 से 10 दिन लू के हुआ करते थे, ये इस साल 10 से 14 दिन रहेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए आशुतोष जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए आशुतोष जी, बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? नहीं, बिल्कुल मौसम विभाग ने साफ तौर पर लोगों को ये चेतावनी दी है कि अगर आप जरूरत ना हो तो घर से बाहर दोपहर में कम से कम न निकलें, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 42 से 44 डिग्री रहने का अनुमान है और लगभग अगले 14 दिनों तक यही कमोबेश स्थिति बनी रहेगी। 3 तारीख के बाद 1-2 दिनों के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन टेम्परेचर फिर से 42 से 44 डिग्री के आसपास चला जाएगा। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछले 5 सालों की बात करें, 2019 के बाद की बात करें, तो पिछले 5 सालों के बाद ये पहला मौका है जब जो तापमान में बढ़ोतरी 30 से 35% के बीच हो चुका है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर टेम्परेचर में 30 से 35% की बढ़ोतरी होती है तो ये अपने आप में बड़ा कह सकते हैं अपडेट है, बड़ा प्रभाव है और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि 14 दिनों तक, अगले 14 दिनों तक मौसम विभाग ने लोगों को संभल कर रहने की चेतावनी दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 3 मई के बाद 4-5 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन उसके बाद से फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा और ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।